हम लोगों की जो लास्ट क्लास में बातचीत हुई थी वो बेसिकली फ्लावर के स्ट्रक्चर को हमने सीखा था, है ना। कि फ्लावर जो रहता है आपका, उसका पार्ट्स, उसके अंदर कौन से होते हैं, कौन सा मेल पार्ट होता है, कौन सा उसका फीमेल पार्ट होता है। और हमने ये भी देखा था कि फ्लावर बेसिकली रिप्रोडक्टरी सिस्टम है पूरे के पूरे आपके प्लांट का। वहीं पे सारा काम तुम लोगों का चलता है। मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम भी वहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम भी होता है। खैर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें उनका मेल फ्लावर अलग होता है, उनका फीमेल फ्लावर अलग होता है, जिसके मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, लाइक कद्दू, करेला, लौकी, गिलकी, तुरई, तरबूज, खरबूज, पपीता। ये उनमें आते हैं जिनके मेल फ्लावर अलग होते हैं और जिनके फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, है ना। अदरवाइज गुलमोहर, आपका रोज़ और हिबिस्कस, इनमें जो फ्लावर होता है उसके अंदर उसका मेल पार्ट भी मौजूद होता है और उसके अंदर उसका फीमेल पार्ट भी मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी हमको फर्टिलाइजेशन के बारे में बातचीत करनी है कि प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन आखिर होता कैसे है। तो देखो, अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इनका ना फर्टिलाइजेशन बड़ा ही फेमस है एक नाम से। उस पर्टिकुलर नाम को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग कैसे पढ़ते आ रहे थे, जब हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन पढ़ा, हम लोग कहते थे नॉर्मल तरीके से फर्टिलाइजेशन। बट अभी जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है, कौन सा फर्टिलाइजेशन? डबल। अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहने के पीछे स्पेशल मकसद है, वो ये है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। जब पहली बार फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगॉट बनता है। अब जायगॉट का मीनिंग क्या है ये हम सब जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टरी सिस्टम, तो हमें पता है कि जायगॉट का मीनिंग क्या है। तो प्लांट्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। जब पहली बार फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगॉट बनता है, और जब साथ ही साथ में जब दोबारा मतलब एक और बार जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो इससे बेसिकली क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये गिव रीजन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वाई फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसका रीजन किस तरीके से जस्टिफाई करोगे? बिकॉज इन प्लांट्स फर्टिलाइजेशन अकर 2 टाइम्स। फर्स्ट इट फॉर्म्स जायगॉट, सेकेंड इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। खैर, मैं आंसर मार्किंग करा के दूंगी, नोट्स वगैरह भेज के दूंगी, तो उसमें ये आंसर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा प्रॉपर तरीके से, बट पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जायगॉट कब बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में कुछ आइडिया। तो देखो, जायगॉट तभी बनता है जब हम लोगों के पास जो मेल सेक्स सेल होता है, ऑब्वियस है कि प्लांट के अंदर में भी मेल और फीमेल दोनों सेक्स सेल्स होते हैं। तो जायगॉट तभी बनता है जब प्लांट के अंदर का जो मेल सेक्स सेल है वो कंबाइन करता है किसके साथ? फीमेल्स के सेक्स सेल के साथ, प्लांट के फीमेल सेक्स सेल्स के साथ, तब बनता है जायगॉट। ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जायगॉट अगर बन रहा है तो ये दोनों ने तो डेफिनेटली कंबाइन हुए होंगे। जो एंडोस्पर्म बना, ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है, मतलब कैसे, मतलब इसको क्यों फिर फर्टिलाइजेशन कहा है? वो इसीलिए कहा है इसको फर्टिलाइजेशन क्योंकि एंडोस्पर्म जब बनता है तो वो 2 लोगों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला तो उसमें मेल सेक्स सेल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो दूसरा होता है वो दूसरी चीज़ फीमेल का सेक्स सेल तो नहीं होती है, उसको आप एग्जैक्टली फीमेल का सेक्स सेल तो नहीं कहोगे, बट फीमेल का जो पार्ट होता है ना, ओवैरी, उस ओवैरी के अंदर एक पोलर न्यूक्लियाई जैसी एक चीज़ होती है, उस पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये कंबाइन होता है और कंबाइन होकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म।
खैर पोलर न्यूक्लियाई क्या है, कहाँ रहती है, कौन है, ये पढ़ेंगे आगे की क्लास में, बट अभी ओवरऑल हम लोग ब्रीफ ले रहे हैं कि आगे की क्लास में जो वर्ड्स आप सुनने वाले हो उन वर्ड्स कहाँ से आए, क्यों आए, क्या है उनका मीनिंग। ठीक है। अच्छा, अब बात करूँ अगर मैं जायगॉट की, तो ये जो जायगॉट है जो कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल के कॉम्बिनेशन से बना है, ये जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन होती है ना, ये जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन होती है, इसे बेसिकली बायोलॉजी में एक बहुत ही फैंसी सा नेम दिया गया है। इसे बायोलॉजी में एक बहुत ही फैंसी सा नेम देते हैं, इसे कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सिनगैमी। और जो एंडोस्पर्म बनता है मेल सेक्स सेल के और पोलर न्यूक्लियाई के कॉम्बिनेशन से, इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्यों कहा जाता है इसको ट्रिपल फ्यूजन, अभी आगे जब हम लोग डिटेल में ये प्रोसेस पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, बट इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जायगॉट का फॉर्मेशन होता है एज वेल एज वहाँ पे एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अच्छा, जायगॉट कैसे बनता है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल के कॉम्बिनेशन से, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। और आपका एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म ऐसे बनता है कि जो मेल सेक्स सेल होता है अगर वो फीमेल के अंदर मौजूद उसके पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन हो जाए तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, अब इस प्रोसेस को समझना है, बट इस प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल ऑलरेडी पढ़ा था उसके बारे में। ये तुम्हारे सामने एक प्यारा सा आइडियल फ्लावर है। इस फ्लावर को अगर देखें तो कल हमारी ऑलरेडी बातचीत हो गई है, चलो बट फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पेटल्स, पंखुड़ियाँ। ये एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देती हूँ सिंगुलर। अगर पेटल्स का कॉम्बिनेशन हो, मतलब बहुत सारी पेटल्स हो, तो उसको प्लूरल वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। उस पर्टिकुलर प्लूरल वर्ड को क्या कहा जाता है, कोरोला। ये जो ग्रीन कलर का नीचे का पार्ट होता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर का स्टेम कहते हैं, है ना। ये बेसिकली क्या है, फ्लावर की स्टेम है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्रीन कलर के पार्ट को हम लोग सेपल्स कहते हैं। ये सेपल्स एक सिंगुलर वर्ड है। अगर आपके पास बहुत सारे सेपल्स हैं, मतलब मोर देन वन, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है कैलिक्स। ठीक है। ये जो स्वॉलन पार्ट होता है, इस पर्टिकुलर स्वॉलन पार्ट को क्या कहा जाता है, रेसेप्टेकल्स कहा जाता है। राइट, ओके। अच्छा, अब ये जो आपको अलग से दिख रहा है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से इस तरीके का एक ऊपर डंडी जा रही है, एक एंटीना जा रहा है। इस एंटीना के ऊपर आपको ये कुछ लटकता हुआ दिख रहा है ना। तो ये जो एंटायर पार्ट होता है, ये एंटायर पार्ट बेसिकली कौन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, जिसमें उसका जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, इस नीचे वाले पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। और ऊपर में आपको जो ऐसा गोल जैसा पार्ट दिख रहा है, वो अलग अलग फ्लावर्स में खैर उसकी अपीयरेंस अलग अलग होगी, इस चीज़ को कहते हैं एंथर। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, मतलब एंथर प्लस फिलामेंट, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है स्टेमन। यानी कि प्लांट के अंदर जो उनका मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम है वो कौन है, स्टेमन है। और वो आपको जो ये बीच में ये जो ग्रीन कलर का आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट, दिस इज नथिंग बट द फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। ये कौन है, फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। ठीक है, इस फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम का ये जो टॉप पार्ट होता है, इस पर्टिकुलर टॉप पार्ट को हमने कल पढ़ा था, क्या नाम देते हैं हम लोग, स्टिग्मा। जो ये नीचे का इतना पार्ट होता है, इस नीचे के इतने पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टाइल। और जो ये नीचे का इतना पार्ट होता है, नीचे का जो ये वाला हिस्सा होता है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज ओवेरी। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं, ओवेरी। तो ये तो मैंने तुम्हें कल की क्लास रिकॉल करवाई। अब देखो हमने क्या किया है, वो जो पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवेरी से। ठीक है, जिसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। ठीक है, जिसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं।
उसका मैंने एक एनलार्ज्ड व्यू आपको यहाँ बाजू में दिखाया। मैंने आपको ये बताया कि देखो स्टिग्मा को भूल जाओ, स्टाइल को भूल जाओ, उसके नीचे में जो ओवेरी है आप उस ओवेरी को देखो, उस ओवेरी का बाजू में तुम्हें मैग्नीफाइड वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है ना। ये जो मैंने आपको दिखाया ये क्या है, ये ओवेरी का मैग्नीफाइड वर्जन है कि देखो भैया ओवेरी अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। अच्छा, जब हमने ओवेरी के इस मैग्नीफाइड वर्जन को देखा तो हमें अंदर से देखने पे क्या मिल रहा है कि अंदर कुछ इस तरीके की लाइनिंग दिख रही है, कुछ गोले दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना, बहुत सारे गोले दिख रहे हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर ओवेरी के अंदर एक ही आपको गोल दिखता हो। गोल मतलब ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ ना, मैं इन डॉट्स की बात कर रही हूँ, ये पिंक कलर के जो डॉट्स बना रही हूँ मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं दीज आर नोन एज ओव्यूल। इस पर्टिकुलर डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल। क्या ये ओव्यूल फीमेल सेक्स सेल है? देखो ओवेरी क्या होती है, ओवेरी इज नॉट एट ऑल अ फीमेल सेक्स सेल, इट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ओवेरी जैसे हमारी फीमेल बॉडी के अंदर भी तो लेफ्ट और राइट में 2 ओवेरीज होती थी ना, तो वैसे प्लांट के अंदर भी ओवेरी है। जितने फूल होंगे उन फूलों के अंदर उतनी ओवेरीज होगी, राइट। तो वैसे ही ओवेरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, नॉट सेक्स सेल। अब उस ओवेरी के अगर हम अंदर जाएं, आप जब 12th क्लास में आओगे, ठीक है, तो 12th क्लास में आपको यही सेम चैप्टर वापस से रहेगा, तब आपको ओवेरी के अंदर या ओवेरी का पूरा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में होता है, ठीक है, बराबर। वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में होता है, एक एक डिटेल। 10th क्लास में उतनी डिटेल नहीं है, हमें उतने की नीड भी नहीं है, जितनी है हम उतनी बात करेंगे, जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जो ओवेरी होती है ना, ओवेरी इज जस्ट अ फीमेल, मतलब फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन उस ओवेरी के अगर मैं अंदर देखूं तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। हो सकता है किसी ओवेरी के अंदर 1 ओव्यूल हो, किसी ओवेरी के अंदर 2 ओव्यूल हो, किसी ओवेरी के अंदर 3 ओव्यूल हो, किसी ओवेरी के अंदर 10 ओव्यूल हो। तो ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं ओवेरी के अंदर। यानी क्या होता है, प्लांट होता है, प्लांट के पास फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर के पास क्या होती है, आप लोगों की ओवेरी होती है, और ओवेरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैनी ओव्यूल्स होते हैं। अब ये जो ओव्यूल्स होते हैं ना, यही वो ओव्यूल्स हैं जिनके अंदर में फीमेल सेक्स सेल छुपा हुआ बैठा रहता है, ठीक है, फीमेल सेक्स सेल इनके अंदर छुपा रहता है। तो यानी कि अगर तुम्हें प्लांट के फीमेल सेक्स सेल के बारे में बात करनी है तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल के पास जाओ, ओव्यूल के पास फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, बराबर। तो ये मैंने तुम्हें एक एनलार्ज वर्जन उस पर्टिकुलर डायग्राम का दिखाया। खैर चलो इतनी बात हो गई। अब मैं उस ओव्यूल की स्टडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कितने सारे पिंक डॉट्स दिखाए, मैंने यहाँ पे टोटल 6 पिंक डॉट दिखाए। ये 6 के 6 ओव्यूल्स हैं। इन 6 के 6 के पास क्या होगा, फीमेल सेक्स सेल होगा। अब आप एक काम करो, इतने सारे ओव्यूल्स में से किसी भी एक ओव्यूल को उठा लो। अब देखो एक ओव्यूल को पढ़ो कि आप ढेर सारे ओव्यूल को पढ़ो, आखिर ओव्यूल तो ओव्यूल ही होता है ना। जो स्ट्रक्चर एक ओव्यूल का होगा वही सेम स्ट्रक्चर दूसरे ओव्यूल का भी होगा। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया, इतने सारे जो ओव्यूल्स लटक रहे थे उसमें से मैंने कहा कि चलो एक ओव्यूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इस एक ओव्यूल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे ओवेरी के अंदर मात्र ओनली एक ओव्यूल है और उस एक ओव्यूल की हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उस एक ओव्यूल की हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बढ़िया है। तो अगर मैं उस एक ओव्यूल की पढ़ाई करूं तो देखो एक ओव्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है। ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर में स्टिग्मा होगा, ठीक है, ऊपर में स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल होगा, राइट। स्टाइल के बाद ऐसा मटका बना हुआ होगा, दैट मटका इज नथिंग बट दैट मटका इज ओवेरी। दिस पिंक कलर का मटका इज नोन एज व्हाट, ओवेरी। मैं ज़्यादा डिटेल में ये स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जितना हमारे सिलेबस में है मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रही हूँ
ताकि वो डबल फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस तुम समझ सको, ठीक है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर डबल फर्टिलाइजेशन में जो ओवैरी के अंदर का स्ट्रक्चर है, 12th क्लास में ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए बायोलॉजी में, कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवैरी, है ना, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या एक्सप्लेन हाउ डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट। तो हम उतना डिटेल तो अभी 10th में नहीं पढ़ सकते ना, तो जितना हमें अलाउड है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही बताया जा रहा है। खैर, ये मटका जो है, दैट मटका इज बेसिकली ओवैरी। इस मटके के अंदर होगा ओव्यूल, राइट। तो ये जो मटका है, इस मटके के अंदर ओव्यूल है। तो दिस पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया है, इस पार्ट को मैंने नाम दे दिया है ओव्यूल। इसको क्या नाम दिया है मैंने, ओव्यूल। उस मटके के अंदर कौन है, ओव्यूल। अब उस ओव्यूल की कहानी सुनो। ओव्यूल की कहानी ये है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, ये उस ओव्यूल की कुछ वॉल वगैरह होगी। इनके प्रॉपर नाम होते हैं जो आप 12th क्लास की बायो में पढ़ोगे कि उनके क्या नाम होते हैं, बट हमें अभी उससे मतलब नहीं है। खैर, ओव्यूल एक तरह से खुला रहता है, बाकी तरह से तुम खुद देखो डायग्राम में क्लोज है। तो जो एंड खुला रहता है इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और यही माइक्रोपाइलर एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही माइक्रोपाइलर एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो एंड है जहाँ से, ठीक है, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है। अब तुम्हें लगेगा कि अरे ये पोलन ट्यूब, ये नया वर्ड है, ये हमको नहीं पता कि पोलन ट्यूब क्या होता है। वी विल स्टडी, धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ेंगे, बट ये माइक्रोपाइलर एंड ही सबसे इंपॉर्टेंट है उस ओव्यूल का। क्योंकि देखो, बाकी तरफ से ओव्यूल आपकी क्लोज है, सिर्फ एक तरफ से आपकी ओव्यूल ओपन है। तो जिस तरफ से ओपन है ना, बराबर, जो आपको ऐसा ओपन मतलब क्या दिख रहा है, दैट पार्ट इज बेसिकली द एरिया जहाँ से पोलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे इसके बारे में। अब माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के अंदर जाओ तो आपको ये ग्रीन कलर का लिक्विड दिख रहा है, ये कुछ ग्रीन कलर का लिक्विड दिख रहा है। खैर, जब आप 10th क्लास के बाद 12th की बायोलॉजी अगर पढ़ते हो तो इस ग्रीन कलर के, ठीक है, इस ग्रीन कलर के लिक्विड के बारे में भी आपको बताया जाएगा, बट अभी हमको उस बारे में नहीं जानना है, बराबर, ओके। क्या जानना है फिर, तो हमें ये देखना है कि अगर मैं एक ओव्यूल के अंदर देखूं तो ओव्यूल के अंदर में टोटल, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ आप टॉप पे देखिए, पहली चीज़ क्या होती है, आपको टॉप पे 2 एग सेल दिखते हैं, है ना, आपको 2 एग सेल दिखते हैं, सॉरी 1 एग सेल दिखता है, और आपको 2 सिनर्जिड्स दिखते हैं। सबसे टॉप पे देखिए, 2 ऑरेंज कलर के सिनर्जिड्स दिख रहे हैं और एक येलो कलर का एग सेल दिख रहा है। बॉटम में देखोगे तो बॉटम में आपको 3 एंटीपोड्स या एंटीपोडल्स आपको देखने को मिलते हैं। मिड की बात करोगे तो मिड में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। अभी एंटीपोडल क्या काम करता है, सिनर्जिड क्या काम करता है, एक्सेल क्या काम करता है, पोलर न्यूक्लियाई क्या काम करता है, इसका डिटेल हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं। तो जितना है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। फिलहाल अभी याद रखना कि एक्सेल होता है, मतलब टॉप में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और उसके बाद एक्सेल होता है और साथ में फिर पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स, ये सारी चीज़ें एक ओव्यूल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलो, ये एक बेसिक ओवैरी के अंदर का ओव्यूल कैसा दिखता है वो मैंने आपको बताया। जो पोलन ट्यूब होती है ना, अभी मैं बताऊंगी इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट कि पोलन ट्यूब किसे कहते हैं। तो जो पोलन ट्यूब होती है, जो ऊपर से आ रही होती है, वो पोलन ट्यूब आकर घुसती है माइक्रोपाइलर एंड से इसी सिनर्जिड के अंदर। ठीक है, इसी सिनर्जिड के अंदर आती है पोलन ट्यूब। ठीक है, इसी सिनर्जिड के अंदर आती है ये पर्टिकुलरली पोलन ट्यूब। तो इसका मतलब पोलन ट्यूब के अंदर, सॉरी, जो सिनर्जिड है उसके अंदर पोलन ट्यूब आती है। ठीक है, पोलन ट्यूब आती है। अच्छा, ठीक है, अब पोलन ट्यूब क्या है वो समझते हैं। तो देखो, पोलन ट्यूब को समझने से पहले आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट समझना होगा। वो ये है कि जो प्लांट होता है, प्लांट के पास फीमेल सेक्स सेल्स है, उसके फ्लावर के पास, उसके पास मेल सेक्स सेल्स भी है। जैसे मेरे पास फीमेल सेक्स सेल है और किसी और लड़के के पास मेल सेक्स सेल, जस्ट लाइक दैट।
तो ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में जब लेट्स से उनको मेटिंग करनी हो, जब उनको कॉपुलेशन करना हो, फिजिकल एनकाउंटर करना हो, तो फीमेल और मेल सेक्सल्स डेफिनेटली आपस में इंटरैक्ट करेंगे। प्लांट्स कैसे करते होंगे? तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान के चलें ये प्लांट का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में ये जो जगह होती है, इस टॉप वाली जगह को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, मैंने ऑलरेडी बताया था। इस नीचे वाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल। और उसके बाद ये नीचे जाके क्या बन जाता है? एक मटका बन जाता है। खैर, इस मटके को हम लोग क्या कहते हैं? ओवेरी। उस ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्या क्या होता है। डन। अच्छा, लेकिन ये जो ओवेरी है, ओवेरी ने अपने अंदर एक ओव्यूल छुपा के रखा है ना। चलो मैं ओव्यूल को भी ड्रॉ कर देती हूँ, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का कुछ ओव्यूल है। वैसे तो डबल लेयर होती है, मैं इसे सिंगल लेयर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है ना। ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड, MPE। इस माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड में जो बॉटम होता है, इस बॉटम में आपको क्या मिलते हैं? 3 आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलते हैं? एंटीपोलर। ये देखो ऊपर हमने लिखा था एंटीपोडल्स, बराबर। बीच में आपको 2 क्या मिल जाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। टॉप में आपको 2 सिनर्जिड्स मिलते हैं, टॉप में आपको 2 सिनर्जिड्स मिलते हैं, और यहाँ पर होता है आप लोगों का एक एग सेल। ये कहानी है, बराबर। अच्छा, अब देखो बाजू में ही, ठीक है, अब देखना ऊपर का डायग्राम देखो। ये अगर आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाजू में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाजू में क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये लेट से मैंने एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये डंडी जो बनाई है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ऊपर में इस तरीके का कुछ लटकड़ा होता है, दैट इज नोन एज बेसिकली एंथर। ये क्या कहलाता है? ये एंथर कहलाता है। और जो ये नीचे वाली डंडी होती है, दिस नीचे वाली डंडी इज नोन एज व्हाट? फिलामेंट। और ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एंथर को और फिलामेंट को अगर हम ऐड करें तो ये दोनों बेसिकली ऐड होकर क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब क्या होता है? ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन के अंदर, ठीक है, अब मतलब ये जो स्टेमन के अंदर जो एंथर है, एंथर के पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होती है वो इंपॉर्टेंट चीज? ये जो आपका एंथर है, इस एंथर के बाद बहुत सारे छोटे 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 बारीक बारीक इसके अंदर पोलन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कौन है? ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर बेसिकली दोज थिंग्स विच आर कैरिंग मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, पोलन ग्रेन वो चीजें हैं जिनके अंदर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पोलन ग्रेन खुद एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, बट नहीं। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर में, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि मेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो कहानी कैसी है कि हम लोग गए एक प्लांट के पास, प्लांट के पास में हमने उसके फ्लावर को उठाया। ठीक है, फ्लावर के पास हम गए, फ्लावर से हमने कहा कि भैया तुम्हारा स्टेमन दिखाओ। फ्लावर ने कहा मेरे स्टेमन के पास तो 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट, आपको क्या चाहिए? तो हमने कहा कि हमको एंथर चाहिए। उसने बोला ठीक है ले जाओ एंथर। हमने एंथर को खोल के देखा तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन निकला। क्या पोलन ग्रेन आप लोगों का मेल सेक्स सेल है? नो, पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल सेक्स सेल, यानी कि मेल का जो सेक्स सेल होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर स्टोर होता है। जैसे फीमेल का सेक्स सेल ओव्यूल के अंदर स्टोर होता है, वैसे ही पोलन ग्रेन का फंक्शन क्या है कि वो मेल सेक्स सेल को अपने अंदर क्या करती है? कंटेन करके रखती है। ये बराबर, ये कंटेन करके रखती है।
अब होता कैसा है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अनुसार अगर हम जाएं तो ये जो पोलन ग्रेन है एंथर से निकलकर यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन एंथर के ऊपर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। ठीक है, एंथर से निकल के कहाँ आ जाता है? स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कल ज़्यादा डिटेल में इसमें बातचीत करेंगे, बट जब ये ट्रांसफर होता है ना, क्या हो रहा है बताओ? पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर बोलो कहाँ पे आ रहा है? स्टिग्मा के पास आ रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। इस पे हम लोग आगे बातचीत करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, बट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। तो वो पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर आ गया। चलो मान के चलते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स में से कुछ पोलन ग्रेन्स का एक पार्ट ये स्टिग्मा के ऊपर आ गया। अब कैसे आया वी विल डिस्कस टुमारो, बट अभी मान के चलते हैं कि आ गया। अब जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आता है तो स्टिग्मा पता है उस पोलन ग्रेन से क्वेश्चन करती है, इंक्वायरी, कि अच्छा पोलन ग्रेन तुम कहाँ के पोलन ग्रेन हो, ऐसा वो पूछती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टिग्मा के ऊपर में जो पोलन ग्रेन आया है वो आप लोगों के प्लांट का ही उसी, मतलब जैसे मान लेते हैं स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर फीमेल सेक्स सेल है। जब वो फीमेल सेक्स सेल मेल सेक्स सेल से कंबाइन होगा तो एक नया प्लांट बनेगा, बेसिकली एक नया बच्चा बनेगा। तो वो जो फीमेल सेक्स सेल है उसके ऊपर मान लो कल के किसी शैतान बच्चे ने ऐसी हरकत की कि एक केले, नॉट केला, एप्पल की पोलन ग्रेन जाकर उसने ऑरेंज के स्टिग्मा के ऊपर रख दी। मतलब वो क्या कर रहा है? पोलन ग्रेन उसने एप्पल वाले फ्रूट का यूज़ किया और स्टिग्मा वो कौन से वाले फ्रूट की यूज़ कर रहा है? ऑरेंज। तो क्या वो पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा के अंदर चला जाएगा? स्टिग्मा अलाउ नहीं करेगी। ये क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एप्पल इज अ डिफरेंट स्पीशीज, बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्पीशीज, ऑरेंज बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्पीशीज। तो कैसा होता है कि कई बार जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, कई बार वो किसी दूसरी प्लांट की स्पीशीज के आ जाते हैं। कभी नीम के पेड़ के आ गए, कभी आम के पेड़ के आ गए, कभी अमरूद के पेड़ के आ गए, कभी रोज प्लांट के आ गए। तो ऐसे में वो जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। स्टिग्मा बोलेगी कि मैं उसी पोलन ग्रेन को अपने अंदर एंट्री दूंगी जो मेरी ही स्पीशीज का है ना। केला, केले, नॉट केला यार बाबा, केला निकल रहा है मुझसे। एप्पल, एप्पल के पोलन ग्रेन को एंट्री देगा। ऑरेंज की स्टिग्मा ऑरेंज के पोलन ग्रेन को एंट्री देगी। स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है? स्टिग्मा चेक करती है पोलन ग्रेन को। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? जो स्टिग्मा है वो चेक करती है, किस चीज को चेक करती है? पोलन ग्रेन को चेक करती है। क्या ये पोलन ग्रेन मेरी ही स्पीशीज का है क्या? कैसे चेक करती है? इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। ठीक है, जब वो चेकिंग चलती है तो उस दौरान कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज करती है वो जो स्टिग्मा है ना, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। इट इज़ जस्ट लाइक कि मान के चलो मुझको और तुमको किसी सीक्रेट चीज की डिलीवरी करनी है, तो मैंने तुमसे कहा कि देखो मैं उसी इंसान को जाकर ये पार्सल डिलीवर करना जो कोड 52 बोलेगा। मतलब हमने एक कोड रख लिया 52। तुम एक रैंडम पर्सन के पास गए, उसने बोला कि लाओ लाओ मैडम ने मुझे भेजा है पार्सल दे दो। तो तुम उसको बोलोगे कोड बताओ कोड, तो वो बोलेगा 99। तो तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मतलब तुम वो इंसान नहीं हो। फिर तुम एक सेकंड पर्सन के पास गए, सेकंड पर्सन को पूछोगे जाओ भैया कोड बोलो, वो बोलेगा 52। तो तुम पार्सल दे दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच में क्या बातचीत है कि जो भी कोड 52 वाला वर्ड बोलेगा उसको पार्सल दे देना, राइट। तो स्टिग्मा क्या करती है? कुछ केमिकल्स रिलीज करती है और पोलन ग्रेन उन केमिकल्स के बदले वो भी कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। मतलब बेसिकली वो एक दूसरे को कोड बता रहे कि मेरा कोड ये, तेरा कोड ये है। और दोनों के कोड्स अगर आपस में मैच हो जाए, और मैच एक ही केस में होंगे अगर वो स्पीशीज सेम हुई तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को बोलेगी चल मैं तेरे लिए अपने दरवाजे खोल रही हूँ, अंदर जा। ऐसा होता है।
तो अगर तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक एक चैप्टर है, अगर वो पढ़ लिया है, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिज्म। जब कोई भी स्पीशीज या कोई भी रिस्पॉन्स जो मिलता है स्टिमुलाई, तो ये कीमोट्रोपिज्म है। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, तब हम डिटेल में इससे बातचीत करेंगे कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। बट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इस दौरान स्टिग्मा चेक करती है पोलन ग्रेन को कि वो केमिकल्स रिलीज कर कुराकर चेकिंग वेकिंग, तो यहाँ पे कौन सा ट्रोपिज्म है? यहाँ पे कीमोट्रोपिज्म है। थोड़ा ध्यान रखना, बोर्ड्स के पर्टिकुलर पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का जो इंटरैक्शन होता है, ये इंटरैक्शन कौन सा है, कौन से ट्रोपिज्म को बिलोंग करता है? तो ये कीमोट्रोपिज्म को बिलोंग करता है। चलिए सेकंड पॉइंट में आते हैं। स्टिग्मा ने चेक कर लिया कि पोलन ग्रेन अंदर जा सकती है ना? स्टिग्मा ने चेक कर लिया कि पोलन ग्रेन अंदर जा सकती है। अब पोलन ग्रेन पता है क्या करती है? सुनो, अब मैंने तुम्हें पोलन ग्रेन का तो स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं है, खैर बाद में बता दूंगी। अब ये पोलन ग्रेन अंदर जाती है ना? ये पोलन ग्रेन अंदर जाती है, बट ये पोलन ग्रेन अंदर जाती कैसे है? हाउ? तो देखो, ये मैं तुमको बाजू में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाकर दे रही हूँ। ये बाजू में मैं तुमको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ। ये लेट्स से पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के पास दो चीजें होती हैं। पहला होता है मेल सेक्स सेल, समझ रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है किस काम के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। और दूसरा उसके पास होता है वेजिटेटिव सेल, नॉर्मल सेल, मतलब एक सेक्स सेल और एक नहीं वाला सेक्स सेल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही स्टिग्मा ने एंट्री दी कि हाँ ठीक है जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, तो बेसिकली क्या होता है, जो पोलन ग्रेन के पास, ठीक है, जो पोलन ग्रेन के पास जो क्या होता है बताओ, पोलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेक्स सेल है, नॉट सेक्स सेल, जो वेजिटेटिव सेल है वो फूट जाता है, बर्स्ट, ठीक है। मेल सेक्स सेल नहीं फूटता, वेजिटेटिव सेल फूट जाता है। अब देखो, तुमको 10th क्लास में मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो इतना तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि सेल क्या होता है, सेल के पास क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ाया गया है और आपको ये आता है। तो पूरी दुनिया जानती है कि सेल के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मोटा मोटी तौर पे, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है न्यूक्लियस के आजू बाजू का साइटोप्लाज्म, बराबर। तो अगर मैं ये कहूँगी कि पोलन ग्रेन के अंदर का वेजिटेटिव सेल फट गया, तो वेजिटेटिव सेल अगर फट जाएगा, अगर मान लेते बर्स्ट हो गया, तो बर्स्ट होने के बाद पता है चीज़ें कैसी दिखती हैं? देखो, बर्स्ट होने के बाद ये चीज़ ऐसी दिखती है, ये ग्रे कलर की आपकी लेयर, मेल सेक्स सेल को कुछ नहीं हुआ, मेल सेक्स सेल वैसे का वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव सेल फट गया, तो जैसे अगर मान लेते एक फुग्गा है, फुग्गे के अंदर एक और फुग्गा है, अगर मैंने बड़े फुग्गे को फोड़ दिया तो बड़े फुग्गे के अंदर लेट्स से जो पानी भरा है वो सारा पानी गिर जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर एक छोटा फुग्गा है उससे तो कुछ नहीं होगा। तो वेजिटेटिव सेल जब फूट जाता है तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है VCN, मतलब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरीके से बाहर आने लगता है, ये इस तरीके से। अब वो जो साइटोप्लाज्म बाहर आता है ना, वो ही क्या करता है, एक ट्यूब क्रिएट करता है, जिस पर मतलब ट्यूब मतलब एक बेसिकली पाइप, एक पाइप क्रिएट करता है, और इसी पर्टिकुलर पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। क्या होता है बताओ, पोलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है, वो वेजिटेटिव सेल फट जाता है, फट जाने के बाद उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस एज इट इज रहता है। दूसरा, वहाँ पे जो मेल सेक्स सेल है वो मेल सेक्स सेल एज इट इज रहता है, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो साइटोप्लाज्म अब किस में कन्वर्ट होता है, पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है। पोलन ट्यूब इज नथिंग बट अ पाइप। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन को अंदर जाने की एंट्री अलाउ कर देती है,
तो यही पोलन ग्रेन ऐसे एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है और इसी पर्टिकुलर ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसी पर्टिकुलर ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? अब इस पोलन ट्यूब के अंदर टोटल 2 चीज़ें हैं। पहली चीज, इसके पास वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके पास क्या है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। दूसरी चीज, इसके पास मेल का सेक्स सेल है। इसके पास क्या है, मेल का सेक्स सेल। अब देखो यहाँ पे एक इतनी बढ़िया चीज होती है कि जब स्टिग्मा नीचे जाना अलाउ करती है किसको, आपके पोलन ग्रेन को, तो वेजिटेटिव सेल फट जाता है बराबर, सच दैट की पोलन ट्यूब बनती है। लेकिन जो मेल सेक्स सेल है सॉरी जो मेल सेक्स सेल है ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाय माइटोसिस। चलो जान दो, माइटोसिस को छोड़ो, डिवाइड हो जाता है। यानी कि पहले अगर आपके पास एक मेल सेक्स सेल था तो अब आपके पास टोटल कितने मेल सेक्स सेल्स हो जाते हैं, 2। यानी कि इस पर्टिकुलर पोलन ट्यूब के अंदर में 2 मेल सेक्स सेल है, एक मेल सेक्स सेल नंबर 1 और दूसरा मेल सेक्स सेल नंबर 2, और एक बोलो क्या है, एक वहां पर न्यूक्लियस है, एक वहां पे क्या है, न्यूक्लियस है। 3 चीजें जा रही है टोटल नीचे, एक जा रहा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जा रहा है आपका मेल सेक्स सेल, और उसके बाद कौन जा रहा है, दूसरा मेल सेक्स सेल। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या हुआ। ये पर्टिकुलर चीज आप लोगों को देखनी है, 1 मिनट। हाँ, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो बाजू में आपको एंथर दिख रही है उससे देखो अंदर में कौन गया, आप लोगों का पोलन ग्रेन उसके ऊपर गया। चलो वापस देखते हैं इस चीज को एक बार फिर से। देखो कैसे पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा के ऊपर लैंड की, स्टिग्मा ने चेकिंग की, स्टिग्मा बोल रही अच्छा अंदर जाओ। तो देखो ये जो बाजू में लिखा है ना जनरेटिव सेल, वो जनरेटिव सेल का मतलब यही है आप लोगों का सेक्स सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल का मतलब यही होता है सेक्स सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल का मतलब यही होता है सेक्स सेल। अब देखो जैसे ही वो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगी, स्टिग्मा उसको अलाउ करेगी, देखो सेक्स सेल 2 टुकड़ों में टूट गया, दिख रहा है, हाँ 2 टुकड़ों में टूट गया। अच्छा, और उसके अलावा क्या हुआ, वहां पे जो पहले से आप लोगों का वेजिटेटिव सेल था, मतलब जो सेक्स सेल नहीं था, वो पर्टिकुलर सेक्स सेल जो नहीं था, देखो उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। देखो नीचे धीरे धीरे तीनों चीज़ें नीचे जा रही हैं, धीरे धीरे नीचे पोलन ट्यूब बड़ी होगी। ठीक है, धीरे धीरे नीचे पोलन ट्यूब देखो दिख रही है, तीनों चीज़ें नीचे जा रही हैं। ये देखो धीरे धीरे नीचे जा रही है, पोलन ट्यूब बड़ी हो रही है, और मैंने जहाँ बताया था कि माइक्रोपाइलर एंड से अंदर घुस जाती है, दिख रहा है ये? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो समझ गए कहानी कैसी हो रही है कि माइक्रोपाइलर एंड से वो ट्यूब बड़ी होते 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 माइक्रोपाइलर एंड से अंदर घुसने का प्लान बना रही है। अब अंदर जब वो घुसेगी तो अंदर क्या वो डायरेक्ट पोलर, देखो ये कौन है, ये एंटीपोडल्स है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है, ये एंटीपोडल्स हैं जो सबसे नीचे पड़े हुए हैं। जो बीच में आपको 2 लोग दिख रहे हैं वो कौन है, वो पोलर न्यूक्लियाई है। जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये दोनों कौन है, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, है ना, ये दोनों बोलो कौन है, सिनर्जिड्स हैं। और ये कौन है, ये आपका फीमेल का सेक्स सेल है, ये फीमेल सेक्स सेल है। तो ऊपर से जो पोलन ट्यूब आ रही है, अच्छा दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पोलन ट्यूब आए, बहुत सारी पोलन ट्यूब आ सकती हैं। जैसे हम लोगों ने जब आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी तो हमने क्या कहा था कि बहुत सारे स्पर्म्स जा सकते हैं, है ना, बहुत सारे स्पर्म्स जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी पोलन ट्यूब जा सकती हैं, बट कौन सी पोलन ट्यूब पहले पहुँचेगी वो फर्टिलाइजेशन कर लेगी, है ना, वो पोलन ट्यूब पहले फर्टिलाइजेशन कर लेगी, और जो नहीं पहुँच पाएंगी वो बेचारी वैसी की वैसी रह जाएंगी, है ना। खैर, अब ये जो पोलन ट्यूब है ये एंट्री लेती है सिनर्जिड के अंदर। जो 2 सिनर्जिड्स हैं उनको वो फाड़ देती है धक्का देकर कि चलो हमको घुसने दो अंदर, हमें घुसने दो, हमको घुसने दो। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम अलग से बनाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये मान के चलिए माइक्रोपाइलर एंड है। इस माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ 2 सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हैं, और उसके बाद
यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने डॉट बनाया है दिस इज फीमेल सेक्स सेल, ये फीमेल सेक्स सेल है। ऊपर से पोलन ट्यूब आ रही है, ऊपर से पोलन ट्यूब आई। पोलन ट्यूब क्या करती है, सिनर्जिड्स को फाड़ कर उनके अंदर घुस जाती है ना, वो फाड़ कर अंदर घुस जाती है। और पोलन ट्यूब के अंदर बोलो टोटल कितनी चीजें थी, पोलन ट्यूब के अंदर टोटल 3 चीजें थी। मेल सेक्स सेल नंबर 1, मेल सेक्स सेल नंबर 2 और न्यूक्लियस, वो जो वेजिटेटिव सेल था उसका बचा कुचा न्यूक्लियस। तो तीनों चीजें वो सिनर्जिड के पास जाके छोड़ देती है, लो पकड़ो सिनर्जिड, हम इतने ऊपर से लेकर आ रहे हैं, रखो तुम अब, है ना, हमें रखो करके। उसमें से एक मेल सेक्स सेल कहाँ चला जाता है, फीमेल सेक्स सेल के साथ कंबाइन होने। ठीक है, जो एक मेल सेक्स सेल है वो कहाँ चला जाता है, फीमेल सेक्स सेल के साथ कंबाइन होने। और इसी पर्टिकुलर चीज से बोलो क्या बनता है, इस पर्टिकुलर चीज से बनता है जाइगोट, जिसको हम लोग कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सिनगैमी। बराबर, बीच में थी 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच में थी 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना, बीच में कौन थी, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जो आप लोगों का एक फीमेल सेक्स सेल ऊपर मेल सेक्स सेल के साथ कंबाइन हो गया, लेकिन ये मेल सेक्स सेल किसके साथ कंबाइन हो गया, फीमेल सेक्स सेल के साथ। और उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। लेकिन जो दूसरा मेल सेक्स सेल था उसके साथ क्या हुआ, वो जो दूसरा मेल सेक्स सेल था वो चला गया इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के पास, और ये तीनों मिलकर एंडोस्पर्म बना लेते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एंडोस्पर्म। और क्योंकि इसमें 3 चीजें कंबाइन हो रही हैं, 3N, अब ये 3N क्या है ये मत पूछना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही है ना, यहाँ पे क्योंकि 3 चीजें कंबाइन हो रही है। बराबर, यहाँ पे क्या हो रही है, टोटल 3 चीजें कंबाइन हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो जो 2 मेल सेक्स सेल नीचे आए थे उनके साथ क्या हुआ, क्या ये चीज क्लियर है, जो एक जाइगोट में बनाने के लिए चला गया, एक ट्रिपल फ्यूजन में चला गया, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। बराबर, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। अब ये मत पूछना कि वो न्यूक्लियस का क्या हुआ, ये मत पूछना कि उस एंटीपोडल का क्या हुआ, क्योंकि वो हमारा सिलेबस नहीं है। मेरे को क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन समझाना था, इसीलिए मैंने इतना बताया। खैर, एक बार डायग्राम वाइज इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम वाइज इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं, हम लोग वापस से विजुअलाइज कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो, आप लोगों का जो पर्टिकुलर पोलन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोलन वहाँ से निकली। 1 मिनट, ये डायग्राम रुक क्यों गया है, एक मिनट रुको। देखो, वहां से पोलन ग्रेन निकले, स्टिग्मा के ऊपर लैंड किए, स्टिग्मा ने एंट्री अलाउ की, अंदर में जो सेक्स सेल है वो डिवाइड हो गया, ये देखो डिवाइड हो गया, 2 टुकड़े हो गए। जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे पोलन ट्यूब के साथ नीचे जा रहा है। देखो, धीरे धीरे पोलन ट्यूब क्या हो रही है, बढ़ रही है। साथ ही साथ में नीचे फ्लावर के ओव्यूल के अंदर में भी चेंजेस आते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स बनते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, 2 सिनर्जिड्स बनते हैं कॉर्नर वाले, और एक बीच वाला होता है एक्सेल। और ये जहाँ से आपको रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। जो पोलन ट्यूब बढ़ रही है वो धीरे धीरे इस माइक्रोपाइलर एंड के अंदर देखो घुस गई। ये देखो दिख रहा है घुसते हुए। अब देखो क्या हुआ, उसने अपना एक सेल किसको दिया, उसने अपना एक सेल दे दिया बीच वाले को और जाइगोट बना लिया, और बाकी का एक सेल उसने दे दिया नीचे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनको, और वहाँ पे ट्रिप्लॉइड, जैसे मैंने बोला ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिप्लॉइड एक एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बन गया। इस तरीके की कहानी होती है। बराबर, इस तरीके की कहानी होती है। तो जब जाइगोट बन जाएगा, अब देखो जाइगोट बन गया मतलब बेसिकली बेबी का बनना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे यही जाइगोट, ठीक है, धीरे धीरे यही जाइगोट डेवलप होगा, धीरे धीरे यही जाइगोट बड़ा होगा। तो जब यही जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये जाइगोट बड़े होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। ठीक है, यही जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े होकर सीड में। बीज पता है ना बीज किसको कहते हैं, हाँ, ये जो जाइगोट है ये जाइगोट बाबा
हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सीड समझता है तुम लोगों को कि सीड क्या होता है, जब भी कोई फ्रूट खाते हो उसके अंदर सीड होता है। अच्छा, साथ ही साथ में यहाँ पे एक बहुत सारा ग्रीन 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 कलर का लिक्विड भी था, जिसके बारे में मैंने बोला था ज़्यादा बात मत करो। उस ग्रीन कलर के लिक्विड का क्या हुआ ये सब भी आप आगे 12th में पढ़ोगे, बट अभी इतना याद रखो, सीड कन्वर्ट हो गया, सॉरी जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके सीड में। और जो ये ओवेरी थी ना, ओवेरी मतलब वो मटका कन्वर्ट हो जाएगा छिलके में। जैसे आम खाते हो, आम का छिलका होता है, तो वो छिलका क्या है, वो ओवेरी है। वही ओवेरी बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होती है छिलके में। कई फ्रूट्स में ये छिलका सॉफ्ट हो सकता है, जैसे अंगूर में सॉफ्ट होता है, आपके ऑरेंज में सॉफ्ट होता है, जामुन में सॉफ्ट होता है, लेकिन नारियल के केस में ये छिलका बहुत कड़क हो जाता है ना, ये पर्टिकुलर आपका चीज़ बहुत कड़क हो जाती है। तो यही पर्टिकुलर जायगोट जो है वो सीड में यानी कि फ्रूट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में, बराबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका ये जायगोट प्लस ओवेरी ये क्या बन जाएगा, आपका एक फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, यही क्या बन जाएगा, फ्रूट। खत्म। ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी समरी एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम वाइज। ये देखो क्या हुआ इसमें। अच्छा हाँ, जब फ्रूट बन जाएगा तो तुमने देखा होगा स्पेशली अमरूद के पेड़ में, गुआवा के प्लांट में, कि जब फूल खिलता है तब येलो कलर का नहीं, वाइट कलर का फूल होता है। धीरे धीरे छोटा छोटा अमरूद बनना शुरू हो जाता है ना। तो जो अमरूद जब बनना शुरू हो जाता है तो देखना जो फूल की पत्तियां होती हैं वो झड़ने लगती हैं, रिसेप्टेकल्स टूट जाती हैं, सेपल्स टूट जाते हैं, यानी कि सिर्फ आखिरी में क्या बचता है, फ्रूट, बाकी सब टूट जाता है। तो कहानी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में, फिर इस चीज को ओवर करते हैं। अभी पोलन ग्रेन आकर बैठ गया, किसके ऊपर आके बैठ गया, स्टिग्मा के ऊपर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पोलन ग्रेन आता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन आ सकते हैं, बहुत सारी पोलन ट्यूब बन सकती है, राइट। बहुत सारी ओव्यूल में भी जा सकती है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, फ्रूट्स गुच्छे गुच्छे में लग रहे हैं, अंगूर कैसे गुच्छे में लगते हैं, वैसे ही बहुत सारे फ्रूट्स हैं। कई बार हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं, जैसे तरबूज वगैरह के अंदर, तो ज़रूर उसके प्लांट में बहुत सारी ओव्यूल्स होती होंगी। हर ओव्यूल धीरे 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 किस में कन्वर्ट होती होगी, सीड में। तो उसके अंदर बहुत सारी सीड्स है, टमाटर के अंदर बहुत सारी सीड्स हैं। तो खैर हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ एक ओव्यूल के रिस्पेक्ट में। तो ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन देखो अंदर गई। मैंने कहा था ना कि हम लोगों के सेक्स सेल्स नीचे जा रहे हैं, फिर जाके कंबाइन वम्बाइन हुए, जायगोट बना, एंडोस्पर्म बना, राइट। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था, जायगोट डिवाइड होगा, डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे। देखो जायगोट बड़ा हो रहा है ना, धीरे धीरे जायगोट बड़ा हो रहा है। अच्छा, वो जो जायगोट बड़ा हो रहा है वो आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और आप लोगों का वो एंडोस्पर्म है, और आजू बाजू दैट इज छिलका। फिर बाद में उसी पूरी चीज़ को हम लोग सीड कहते हैं। उस सीड को अगर आप वापस से किस में डालोगे, आपके ज़मीन में डालोगे, तो वो वापस से एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बेसिकली हम सीड्स का जर्मिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब हम लोगों का एक ही टॉपिक बाकी है शॉर्ट सा, वो है पॉलिनेशन, ठीक है। क्या है वो, पॉलिनेशन। वो पॉलिनेशन हम लोगों को कल पढ़ना है, खत्म, ठीक है। तो वो पॉलिनेशन हम कल पढ़ेंगे, जो कि छोटा सा टॉपिक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें अभी बता चुकी हूँ, क्या कि जब एंथर से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो उसी ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। बट कल इस पॉलिनेशन की थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लेंगे, जो कि पेपर वगैरह में डेफिनेशन में के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू पूछी जाती है। फिर इस चैप्टर को हम ऑफिशियली